नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही मशहूर नाटक हैमलेट पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये समीक्षा इस 400 साल पुराने नाटक को आज भी 5 में से 5 स्टार देती है। बिल्कुल, और इसे कालजयी, त्रासदी और ड्रामा मानती है। सही। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस समीक्षा के हिसाब से बदला, पागलपन, विश्वासघात और नैतिकता की ये कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है। हाँ, क्यों ये आज भी लोगों को इतनी अपील करती है। शुरुआत तो जाहिर है नाटक की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति से ही होती है, टू बी और नॉट टू बी। दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, होना या ना होना। चलिए इसे खोलते हैं। पहले कहानी की पृष्ठभूमि जो समीक्षा बताती है। बिल्कुल। तो समीक्षा के अनुसार कहानी डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट के इर्द गिर्द घूमती है। उसके पिता राजा की अचानक मौत हो जाती है और हैमलेट बहुत दुखी है। हाँ, और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब उसके चाचा क्लॉडियस, क्लॉडियस, वो न सिर्फ सिंहासन पर कब्जा कर लेते हैं बल्कि बहुत जल्दी ही हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर लेते हैं। ये तो काफी चौंकाने वाला मोड़ है शुरुआत में ही। बिल्कुल। और फिर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब समीक्षा के अनुसार हैमलेट के पिता का भूत आता है। हाँ, और वो उसे बताता है कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी। और हत्या क्लॉडियस ने की थी। अच्छा। ये खुलासा हैमलेट को बदले के रास्ते पर डाल देता है। लेकिन समीक्षा यहां जोर देती है कि ये कोई सीधी साधी बदले की कहानी नहीं बन जाती। मतलब हैमलेट का रास्ता आत्मसंदेह से भरा है। वो हिचकिचाता है, सोचता बहुत है, और ये सब उसे और उसके आसपास के लोगों को ट्रेजेडी की ओर ले जाता है। अराजकता फैलती है। तो ये तो हुई कहानी की रूपरेखा। अब आते हैं समीक्षा के विश्लेषण पर कि भई ये नाटक इतना महान क्यों माना जाता है। हाँ, समीक्षा का पहला बड़ा बिंदु है इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई। हाँ, निश्चित रूप से समीक्षा हैमलेट को शायद साहित्य के सबसे जटिल और आत्मविश्लेषी पात्रों में से एक मानती है। उसके जो मशहूर स्वागत भाषण हैं जिन्हें सोलिलोquies कहते हैं, खासकर टू बी और नॉट टू बी, हाँ, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ नाटकीय संवाद नहीं है, ये असल में मानव अस्तित्व के बड़े सवाल उठाते हैं। जीवन, मृत्यु, कर्म का उद्देश्य क्या है, फैसला न कर पाने की पीड़ा क्या होती है। ये हमें सीधे हैमलेट के मन की उथल पुथल दिखाते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये जो सवाल हैं ये भावनाएं हैं, जैसे परिवार से मिला धोखा या बदले का बोझ या मौत का डर। ये सब सार्वभौमिक हैं। हाँ, हर इंसान किसी न किसी रूप में इनसे जुड़ सकता है। सही कहा। और समीक्षा मानती है कि यही वजह है कि 400 साल बाद भी ये नाटक लोगों को इतना जकड़ लेता है। अच्छा। और भाषा के बारे में समीक्षा क्या कहती है? शेक्सपियर की भाषा तो भाषा की भी तारीफ है। समीक्षा कहती है कि भाषा काव्यात्मक है, समृद्ध है, रूपकों से, श्लेष यानी पंस से और दार्शनिक विचारों से भरी हुई है। लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं है? हाँ, उस पर भी आते हैं। पर पहले पात्रों की बात। समीक्षा कहती है कि सिर्फ हैमलेट ही नहीं, बाकी पात्र भी बहुस्तरीय हैं। जैसे क्लॉडियस, वो सिर्फ एक विलन नहीं है। हाँ, वो चालाक है, महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल। या फिर दुखद ओफेलिया का चरित्र, या पोलोनियस जो बुद्धिमान बनने की कोशिश में मूर्खता कर बैठता है। हर पात्र कहानी को वजन देता है। ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोहरे नहीं लगते। सही। अब आते हैं भाषा की मुश्किल पर। समीक्षा मानती है कि हाँ, पुरानी अंग्रेजी कुछ पाठकों के लिए एक चुनौती हो सकती है। तो फिर क्या ये नाटक की पहुंच को सीमित नहीं करता? समीक्षा इसका एक समाधान भी बताती है। वो कहती है कि आजकल आधुनिक अनुवाद उपलब्ध है, एनोटेटेड संस्करण है, जो इसे समझने में मदद करते हैं। अच्छा, लेकिन समीक्षा का मुख्य तर्क ये है कि भाषा की जटिलता के बावजूद नाटक का जो मूल भाव है, वो भावनाएं, वो संघर्ष, वो नैतिक दुविधाएं, वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो भाषा की दीवार को पार कर जाते हैं। एसेंस समझ आ जाता है। हाँ, पाठक या दर्शक किरदारों के दर्द और उनकी कश्मकश को महसूस कर ही लेते हैं। तो अगर हम समीक्षा के नजरिए से पूरी तस्वीर देखें तो हैमलेट सिर्फ एक राजकुमार के बदले की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे हमारे अंदर चलने वाले संघर्षों का आईना मानती है, एक प्रतिबिंब। कैसे? ये नाटक कर्म करने के बारे में जितना है, उतना ही कर्म न करने यानी निष्क्रियता के बारे में भी है। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे ज्यादा सोचना, ज्यादा विश्लेषण करना हमें पंगु बना सकता है। जैसे हैमलेट को उसके विचारों ने अक्सर रोका। हाँ, ठीक वैसे ही
उसका असली संघर्ष बाहरी दुश्मनों से ज्यादा शायद अपने अंदर के द्वंद्व से है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि हैमलेट सिर्फ साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जरूरी पाठ नहीं है, ये मानव स्वभाव, मानव मन की जटिलताओं को समझने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। और समीक्षा कहती है कि इसे जितनी बार पढ़ा जाए उतनी ही नई परतें खुलती हैं। बिल्कुल, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो इंसान होने के मायने में थोड़ी भी रुचि रखता है। तो जाते जाते एक आखिरी विचार जो समीक्षा से जुड़ा है। हाँ, एक विचार जो समीक्षा के विश्लेषण से सीधे निकलता है, वो ये कि कैसे अत्यधिक सोचना या अनिर्णय हमें निष्क्रिय बना सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से सूचनाओं की बमबारी हो रही है, जहां इतने सारे विकल्प हैं, क्या हम भी कभी-कभी जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के चक्कर में हैमलेट की तरह ही सही समय पर सही कदम उठाने से चूक जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब थोड़ा सोच सकते हैं।